Hello friends, welcome to Agriverse Education. In today's video, we are going to discuss about the important agriculture current affairs of 8 and 9 November 2020. And if you want to join our Telegram channel, go through the link given in description box. और अगर आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो सर्च करिए एग्रेरियन 11 और पाएँ डेली एग्रीकल्चरल क्विजेस, करंट अफेयर्स एंड नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो वी अपलोड। तो आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम हेडलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली हेडलाइन है आसाम, तेजपुर लीची गेट्स जीआई टैग। दूसरी हेडलाइन है महाराष्ट्र, डैमेज टू कॉटन क्रॉप क्रॉसेस इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल ड्यू टू पेस्ट अटैक एंड मानसून रेन्स। तीसरी हेडलाइन है ऑनलाइन पेमेंट ऑफ 8.97 करोड़ विल मेड फॉर काउ डंग परचेज अंडर गोदान न्याय योजना। तो अभी हमने आज जितनी भी हेडलाइंस के बारे में डिस्कस किया है सभी से बहुत सारे क्वेश्चंस भी निकल के आएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले आज के पहले करंट अफेयर से शुरुआत करते हैं। असम तेजपुर लीची गेट्स जीआई टैग। तो हाल ही में अपेडा के ट्विटर हैंडल और कुछ मीडिया आउटलेट्स ने इस न्यूज़ को कवर किया कि असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग मिल चुका है। अपेडा यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसको एज ए सोर्स लेकर बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने ये कवर किया कि तेजपुर की लीची को जीआई टैग मिल चुका है। इसके बाद मैंने चेक किया, इसको रिवर्स सर्च किया तो ये पाया कि जो ये तेजपुर लीची है इसको जीआई टैग मिल चुका था हमारे मार्च 27, 2015 को। जैसे मैं यहाँ पर को देख पा रहे हैं कि जीआई टैग तेजपुर की जीआई टैग के लिए अगस्त 28, 2013 को एप्लीकेशन की थी और 2015 को इसको जीआई टैग मिल चुका है। यानी कि जो ये न्यूज़ है ये काफ़ी पुरानी है, पर बहुत सारे आपने न्यूज़पेपर और मीडिया आउटलेट्स में इसको देखा होगा। इसके लिए मैं आपको एक प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अपेडा का एक पोस्ट था ट्विटर हैंडल पर और इसी को एज ए बेस मानकर मीडिया आउटलेट्स ने इसको कवर किया था। तेजपुर लीची ऑफ असम है गॉट जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसके लिए मेरे पास प्रूफ भी है, जो जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री की वेबसाइट है, ये आप देख पा रहे हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर जो तेजपुर लीची का डिस्क्रिप्शन है, तेजपुर लीची, इसको एप्लीकेशन किया गया था 2013 में, डेट ऑफ फिलिंग ये यहाँ पर को, और इसको जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया था ऑफ जीआई टैग वो प्रोवाइड कर दिया गया था 2015 में। यानी कि जो ये न्यूज़ है ये बहुत पुरानी है, पर मैंने इसको इसलिए कवर किया है ताकि इससे रिलेटेड जो डिफरेंट जीआई टैग्स होंगे आसाम के तो वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। चलिए अब मैं लीची की बात करूं तो लीची में तेजपुर लीची के अलावा शाही लीची को भी जीआई टैग मिल चुका है, मुजफ्फरपुर में ग्रोइंग की जाती है। मुजफ्फरपुर जो सिचुएटेड है बिहार में। और मुजफ्फरपुर का मैं बताऊं तो मुजफ्फरपुर में लीची की ग्रोइंग सबसे ज़्यादा की जाती है क्योंकि मुजफ्फरपुर में कैलकेरियस सॉइल बहुत ज़्यादा पाई जाती है और लीची को कैलकेरियस सॉइल यानी कि कैल्शियम युक्त मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद आती है और इसको जीआई टैग मिल चुका था 2018 में। इसके अलावा अगर हम देखें तो असम को कितने जीआई टैग मिल चुके हैं, देखो 2014 में मिला था मोगा सिल्क के लिए, 2017 में जोहा राइस, 2015 में तेजपुर लीची जो आज हम ये कवर कर रहे हैं, एक है बोका सॉल या इसको बोका चौल भी कहते हैं। तो इस चावल की क्या खासियत है, इस चावल की ये खासियत है कि इस चावल को हम बिना बॉईल करे खा सकते हैं, यानी कि इसको खाली हम पानी में भिगा कर इसको खा सकते हैं और इसको जीआई टैग मिला था 2018 को। इसके अलावा 2020 में काजी नीमू और छकवा राइस इसको जीआई टैग मिला था फॉर आसाम। अब जीआई टैग की बात करूँ तो जीआई टैग क्या होता है, देखो जो जीआई टैग होता है वो किसी प्रोडक्ट स्पेसिफाई करता है कि उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है। अब देखिए जैसे हम यहाँ जोहा राइस की बात करें तो जोहा राइस का जो प्लेस ऑफ ओरिजिन होगा जहाँ इसको कल्टीवेट किया जाता है वो होगा आसाम। अगर मान लीजिए नीचे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश अगर किसी चावल को जोहा राइस के नाम से बेचना चाहेगा तो वो नहीं बेच पाएगा क्योंकि असम ने इसका जीआई टैग ले चुके हैं और असम ही एक ऐसा स्टेट है जो जोहा राइस को सेल कर पाएगा इन अदर कंट्रीज़। अब बात कर लेते हैं जीआई टैग होता क्या है। देखो जीआई टैग एक साइन होता है जिसको हम प्रोडक्ट्स जैसे हमारे हो गए एग्रीकल्चरल गुड्स, नेचुरल गुड्स, मैन्युफैक्चर गुड्स या कोई हैंडीक्राफ्ट गुड हो गया या कोई फूड स्टफ हो गया या कोई पकवान, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं जीआई टैग फॉर ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन।
देखो जो जीआई टैग है उसको इशू करता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अभी तक अगर मैं बात करूं तो टोटल 365 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स या गुड्स को जीआई टैग मिल चुका है। देखो जीआई टैग का जो आइकन होता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखो जो सबसे पहले जीआई टैग मिला था 2004-2005 में दार्जिलिंग टी को मिला था। लेटेस्ट की बात करूँ तो जैसे कश्मीर सैफरन है, ब्लैक राइस है ऑफ मणिपुर, और उसके अलावा सिक्किम की जैसे धल्ले गुरसानी हो गया, मेंडोल बनाना हो गया, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो काफ़ी नए हैं इन जीआई टैग लिस्ट। अब आते हैं दूसरे करंट अफेयर्स पे। महाराष्ट्र डैमेज टू क्रॉप क्रॉसेस इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल ड्यू टू पेस्ट अटैक एंड मानसून रेज। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता क्या है। मीन्स द पेस्ट डेंसिटी हैज़ राइजन टू सच ए लेवल दैट स्प्रेइंग शुड बी टेकन अप इमीडिएटली टू प्रिवेंट द पेस्ट पॉपुलेशन फ्रॉम इंक्रीजिंग फर्दर। यानी कि ईटीएल एक ऐसी पेस्ट डेंसिटी है जहाँ से हमको क्या कर देना चाहिए, कंट्रोल मेजर शुरू कर देनी चाहिए। यानी जैसे स्प्रेइंग हो गया, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, ये सारी चीज़ें हमको शुरू कर देनी चाहिए। अब न्यूज़ की बात कर लेते हैं। न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में यह है कि महाराष्ट्र के कॉटन क्रॉप में पिंक बॉलवॉर्म और बॉल रॉट का अटैक हो गया है। इसके साथ साथ जो मानसून रेन का इफेक्ट हुआ था, इन तीनों ने आपस में कॉकटेल करके बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है कॉटन क्रॉप को। अब इस साल के एमएसपी की बात करें, जो कॉटन की एमएसपी थी 2020 में वो थी 5825 पर क्विंटल। देखो जो बॉल रॉट है ये फंगल कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत सारे फंगल्स के कारण होती है, जैसे हमारे फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्म, कोलेटोट्राइगम और ये एस्परजिलस, राइजोपस, ये कुछ फंगल स्पीसीज़ हैं जिनके कारण ये बॉल रॉट डिजीज़ होती है। दूसरी बात, यहाँ पर हमने बात करी थी पिंक बॉलवॉर्म की। पिंक बॉलवॉर्म यानी कि कॉटन पिंक बॉलवॉर्म, इसका साइंटिफिक नेम है पैक्टिनोफोरा गोसिपिएला। इसकी फैमिली है जेलिचिडी और ये आता है ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में। और इसके कुछ और इम्पोर्टेंट मेजर इंसेक्ट यानी कि पेस्ट हैं, जैसे स्पॉटेड बॉलवॉर्म, अमेरिकन बॉलवॉर्म। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्पॉटेड बॉलवॉर्म का साइंटिफिक नेम है एरियस विटेला या एरियस इंसुलाना। इसकी 2 स्पीसीज़ हैं, फैमिली होती है इसकी नॉक्टिडी। और तीसरा है अमेरिकन बॉलवॉर्म, इसको हम ग्रीन बॉलवॉर्म भी कहते हैं। आप इस इंसेक्ट को अच्छे से जानते हैं, हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा। इसकी फैमिली भी है नॉक्टिडी और लेपिडोप्टेरा इसकी ऑर्डर है। अब हमने यहाँ पेस्ट पॉपुलेशन के डायनेमिक्स के कुछ टर्म्स देखे थे, जैसे इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। इसके अलावा 3 टर्म्स ऐसे और हैं, जैसे EIL है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, डैमेज बाउंड्री या जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या क्या है। पहली जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं GEP। देखो GEP एक तरीके की एवरेज डेंसिटी होती है पेस्ट पॉपुलेशन की ओवर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि एक तरीके का एवरेज समझ लीजिए। विच द पेस्ट पॉपुलेशन टेंड्स टू फ्लक्चुएट ड्यू टू बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स एंड इन अब्सेंस ऑफ परमानेंट एनवायरमेंटल चेंजेस, जिसके पॉपुलेशन में सिर्फ एनवायरमेंटल चेंजेस या कुछ बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के कारण उसमें चेंजेस आते हैं। दूसरा है ETL, जिसकी हमने यहाँ बात कर रहे थे अभी न्यूज़ में। तो ETL क्या होता है, ETL एक पॉपुलेशन डेंसिटी होती है इंसेक्ट की, जहाँ से हमको कंट्रोल मेजर शुरू कर देनी चाहिए, यानी कि स्प्रिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हमको शुरू कर देनी चाहिए। तीसरी चीज़ इकोनॉमिक इंजरी लेवल EIL यानी कि द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दैट विल कॉज इकोनॉमिक डैमेज, यानी कि लोवेस्ट पॉपुलेशन है और ये इससे ऊपर रहेगी। जो ETL लेवल है इससे ऊपर रहेगी EIL लेवल। EIL लेवल में इकोनॉमिक डैमेज होना शुरू हो जाता है। डैमेज बाउंड्री इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ डैमेज विच कैन बी मेजर्ड। ये सबसे लोअर लेवल और डैमेज है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट करंट अफेयर्स पे। ऑनलाइन पेमेंट ऑफ 8.97 करोड़ विल मेड फॉर काउ डंग परचेज अंडर गोधान न्याय योजना। ये बात हो रही है हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट की। छत्तीसगढ़ स्टेट में एक योजना चलाई जाती है गोधान न्याय योजना। इसको लॉन्च किया गया था 25 जून 2020, यानी कि इसी साल इसको लॉन्च किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये स्कीम चलाई जाती है कि जो काउ डंग है उसको परचेज़ किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर kg, यानी कि फार्मर से 2 रुपये पर kg के हिसाब से उनसे काउ डंग लिया जाएगा। उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाएगा वर्मी कंपोस्ट, फिर उसको सेल किया जाएगा 8 रुपीज़ पर kg के हिसाब से। इसके साथ साथ जो ये काउ डंग है इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र। इसके अलावा जो काउ डंग से बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं जैसे पेपर हो गया और अदर
जितने भी हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं वो सारी चीज़ें इस स्कीम के अंदर बनाई जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक और योजना चलाई जाती है, इसको मैंने पिछले वीडियोस में भी कवर किया था, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसको भी 2020 यानी कि इसी साल लॉन्च किया गया है। तो ये दोनों के दोनों जो योजनाएं हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो हो गया गोधन न्याय योजना, दूसरा राजीव गांधी किसान न्याय योजना। देखो जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है इसके अंदर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करेगी 10,000 फॉर एवरी एकड़ ए फार्मर, यानी कि 10,000 एक एकड़ के हिसाब से फार्मर्स को दिया जाएगा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत। और इसके साथ साथ मैंने 2 दिन पहले एक और न्यूज़ कवर करी थी कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम को लॉन्च किया है जिसके अंदर फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये कुछ छत्तीसगढ़ की इंपॉर्टेंट स्कीम है जो इस साल की सबसे लेटेस्ट है, इसको आप याद रखिएगा। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।